मोदी नगर गाजियाबाद का वो हिस्सा है जो एक जमाने में रोजगार कारोबार के लिए जाना जाता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदला और मौजूदा वक्त में मोदी नगर को समस्याओं का नगर और जाम नगर भी कहते हैं, क्योंकि मोदी नगर में अक्सर लोग जाम की समस्या से परेशान रहते हैं। आज हम आपको मोदी नगर के इंदिरापुरी इलाके में लेकर चलते हैं, जहां एक से बढ़कर एक समस्याएं हैं। सड़कें जैसी हैं तो वैसे ही हैं। इसके अलावा अगर इंदिरापुरी की सड़कों पर जाएंगे तो गंदगी की भरमार मिलेगी। सड़कों के बाहर से लेकर गलियों तक गंदगी ही गंदगी है। घरों के बाहर से खुली हुई नालियों का सिलसिला बहुत दूर तक है। जहां एक नजर जाएगी वहां तक नालियां खुली मिलेंगी। नालियों को बंद करने के लिए कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। नालियां कूड़े के ढेर से अटी पड़ी हैं। बदबू से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके जिम्मेदार लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। एक तो ये खंबा बेकार है इस गली का, ये सामने जी। और वो है नाली बेकार हो रही है, बिल्कुल छोटी सी हो रही है नाली, बिल्कुल बेकार हो रही है। ये दो चीज़ तो बिल्कुल बेकार ही है ये गली में। कोई नेता वगैरह नहीं सुनता आपकी? देखो यहाँ पे तो अभी कोई ऐसा आया ही ना, अभी कोई मेंबर भी ना आनेंगे को आकर झाँकते। अच्छा, सभासद वगैरह नहीं आते हैं? जो बना वो आया ही ना अभी एक बार भी इधर। भैया हमारे तो गली की नाली वो हो रही है, बिल्कुल बंद होने वाली है पीछे से। बस सारी दिक्कतें हैं, खड़ंजेरी लग रही है, रास्तों की परेशानी है सबसे ज़्यादा तो लाइट भी ऐसी यहाँ में है। परेशानी तो बहुत है, कहाँ करता है हल करें, कोई सुनता ही ना, सब ऐसी है जी। आपने क्या कभी किसी से कोई शिकायत की है? शिकायत तो नगर पालिका में बतेरी कर रखी है, पर जब सुनवाई ना अब तो क्या करें। क्या आपका क्षेत्र ये नगर पालिका में आता है? नगर पालिका में आवे जी। तो चेयरमैन वगैरह नहीं आते हैं? चेयरमैन तो हमारी गली में झांकता भी नहीं आके, इलेक्शन के टाइम पे आ जा, फिर आते ही नहीं कोई। हमारी गली के वो ली है वोट, यानी जिस दिन से बने हैं वो? हाँ नहीं मारेंगे, और आओगा तो वोट लेने के चक्कर में आवेगा। पीछे ये राशन बटे थे न, गरीब आदमी के राशन बट रहे, तो हम गए, हमारी इसकी बुढ़िया गई थे, कह लगा न, कहा हमने तो अपनी अपनी माई बांट दिया। मुझे आया गुस्सा, मैंने छुटते नु कहीं में कहता अब आ दिए तू वोट लेना, अब का देंगे हम तुझे वोट। तो जब से वो हमारी गली में भैया आया नहीं। हमारी गली है जी, उसमें गारा पानी भरा रहा है हरदम। मेंबर साहब से भी कह ली, मेंबर आवे है नू कहते हमारे वार्ड में नहीं है, जो इससे भी कहें वही नू कहते। सारी बीमारी हुई पड़ी है, किसी भी काम को जावे मेंबर न साफ ना करते हैं। अब ये नालियाँ छोटी छोटी सी हो रही हैं, बिल्कुल सफाई भी नहीं होती अच्छी तरीके से, ना कोई दवाई छिड़कने वाला आता, ना कुछ करने वाला आता। खंबा टूटा पड़ा है और बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्होंने मोबाइल की सुविधा कर रखी है। क्या सभी के पास बड़े मोबाइल हैं, बताइए आप? ये जो स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई का जो काम चल रहा है वो? हाँ जी, क्या सभी के पास हैं वो मोबाइल? सब खरीद सकते हैं? ये नाली खड़ंजी नाली ने बनवाता है, एक खंबा खड़ा है सामने, घर के सामने, बुग्गी आते, कोई बच्चे नहीं बच सकते जब बुग्गी आती है, और नुकसान तोड़ के जाते हुए कोई किसी की सुनवाई नहीं करता यहाँ किसी की, ना नगर पालिका वाले ना कोई कुछ किसी की नहीं सुनते, अपनी मर्जी के करते हैं सब। आखिर ना आता हो तो आगे देख लो खंबा सामने करके। नाली टूट रही है, यहाँ खड़ंजा बैठ गया है, कूड़ा नहीं गिरता, नाली ढंग में साफ ना होती, यहाँ तो बहुत परेशानी, बीमारी चल रही है, ये इससे चल रही है। कौन सी कॉलोनी है ये? इंदिरापुरी। ये नगर पालिका में आती है? हाँ जी। और नगर पालिका से कोई सभासद वगैरह आपके बीच आते हैं? नहीं जी, कोई नहीं आता। क्या नाम है आपके सभासद का? दुष्यंत। जी। और मैंने ये एप्लीकेशन लिखी थी यहाँ के लिए, तो ये नाली बिल्कुल ख़राब थी, तो जब मैंने इसकी एप्लीकेशन लिखी नगर पालिका में तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। कहा कि अपने मेंबर से मिलो, मेंबर से मिलने गए, मेंबर कोई भी झांकने नहीं आया यहाँ बिल्कुल भी। जब चुनाव होते हैं, जब तक यहाँ आते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन उसके बाद कोई आता ही नहीं है। ये कोई तरीका थोड़ी ना, वोट के टाइम पे तुम आते हो, वैसे तुम आते नहीं हो। कम से कम ये देखना चाहिए, एक बार तो कम से कम ये देखना चाहिए कि किसी का वार्ड का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। भाई जिम्मेदारी किसकी है? पूरी वार्ड के विकास की जिम्मेदारी सभासद की है। नगर पालिका तो आदेश करता है कि सभासद के लिए देखना तो सभासद को है, लेकिन सभासद यहाँ झांकने में नहीं आते बिल्कुल भी। अब नाली का देखो, बिल्कुल भी नाली देखो यहाँ की, यहाँ देखो नाली को कई के पास इसे पूरे वो होगी कई साल, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। और इसमें कई बार हम गिर चुके हैं, अब बच्चे गिर चुके हैं, कितनी परेशानी होती है।
तो हम इसी कहते हैं, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, न्यूज़ चैनल से रिक्वेस्ट है कि हमारी सुनवाई की जाए और जो ये हमारी नाली जितनी भी बेकार है ये बनाई जाए। साफ सफाई को लेकर जब यहाँ के लोगों से बात की गई तो उनका कहना है कि सफाई कर्मियों का पता नहीं होता है, नगर पालिका की तरफ से भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जहाँ देखिए वहाँ गंदगी है, बच्चों को मजबूरी में इन गंदगियों के बीच में ही खेलना पड़ता है। हमने मकान का फार्म भरा था जी। हमारे ना तो मकान ही आया ना, और पैसे भी ले गए वह, और इंक्वायरी भी करके ले गए। कौन लेकर गया था आपसे पैसे? 3 आदमी थे। कहाँ से आए थे वो? 2, एक तो बता रहा था नखलो से और 2 बता रहे थे मेरठ के। अच्छा। हाँ। कितने पैसे लेकर गए आपसे? वह ले गए थे 500 रुपये। 500 रुपये लेके गए थे। हाँ। आपको मकान के लिए पैसे दिलाने के लिए? हाँ। अच्छा। और अभी तक भैया कोई पता नहीं है दिया। हम किराए पे रहते हैं, हमारा मकान सब बिक गए, अब हम किराए पे रहे। ये जी जीटी रोड इधर की साइड से खुला हुआ हैगा, यहाँ पर इतनी परेशानी होती है, जैसा कि मैंने अब मेरे सामने कितना टूटा हुआ है। यहाँ पर सारे 2-2 गाड़ी निकलती नहीं हैंगी और ऐसे टक्कर मारते हैं कि क्या नाम है, चाहे ये जो पानी का ये है लाइन ये टूट जाती है। देखो ना, सबकी टूटी पड़ी है पानी की लाइन, और कोई भी क्या नाम है नून देखना। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़कर करती हूँ कि यहाँ कोने पर लोहे के क्या नाम है ये लगने चाहिए, जो बड़े बड़े वाहन है वे यहाँ पर नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये जीटी रोड नहीं है, ये क्या नाम है ये आम आदमी बसे हुए हैं, यहाँ पर ये होना चाहिए। मैं तो आपसे यही हाथ जोड़ कर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये यहाँ का साधन ये जो चलने वाला ये बंद होना चाहिए इस साइड में। हमारे यहाँ के गली का नल खराब हुआ है। ये कितने समय से खराब पड़ा है? ये बहुत साल, इसे 1-2 महीने हो गए हैं। काफ़ी टाइम से खराब है, तो नहीं ठीक। आते हैं चेक करके चले जाते हैं बस। कौन लोग आते हैं? नगर पालिका वाले आते हैं। अच्छा। वो चैन उतर जाती है, अपना फिर देती है, ढंग से ठीक करते नहीं से। यानी कि यहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं है? पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है यहाँ पे, गंदा आता है इसमें बहुत। अच्छा। ये नाली साफ तो होनी चाहिए, बननी भी चाहिए, जब तो ये साफ होएंगी। नू बताओ, क्या नगर पालिका के अधीन आती है? हाँ, नगर पालिका वाले नहाते इधर कमी आवे हैं, कभी आगे कभी नहाते। तो साफ सफाई नहीं होती है? नहीं होती, देख लेना तुम, देख लो ऐसी साफ सफाई हो इधर। यो घर बना लग रहा, नहीं रोक रखा अभी, चौबंदी मकाई भराव हो जावे, इसलिए रुक रहा ना। तो हमें भी उतरने चढ़ने की परेशानी, निकलने बढ़ने की, यहाँ को बहुत परेशान हो रहे हैं। तो जैसे रास्ता नहीं है, तो मैं गोबर लेकर गिर पड़ी हिंगे को। जैसे रास्ता नहीं है यहाँ पर, हाँ। पानी भर जाता है, तो क्या नेता वगैरह लोग नहीं आते यहाँ पे? कोई भी ना आता है यहाँ से। तो आप लोगों ने क्या कभी कोई शिकायत नहीं की है? नगर पालिका में गए हम कई फेर, कोई सुनाई ना हो रही। इधर ये नाली साफ करने वाले भी नहीं आते और ये कूड़ा इतना भरा रहता है कि पानी भी नहीं निकल पाता, और टंकी भी फूटी पड़ी है, इधर से पानी ऐसे बहता रहता है रोज की। हम बहुत परेशान हो रहे हैं, गंदगी कूड़ा उठाने वाले बिल्कुल नहीं आते, ना नाली साफ करने वाले आते हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं हम। कीचड़ इतनी भरी रहती है बहुत ज़्यादा। एक तो नाली ख़राब हो रही है और गड्ढे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आने जाने वालों को दिक्कत होती है, पानी भर जाता है, आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। इसको बनवाएंगे। एक तो यहाँ पर है ना, बरसात में थोड़ा पानी भर जाता है, तो वो उसके लिए हमें रिक्वेस्ट देनी है कि नगर पालिका वाले उसको थोड़ा सही करवाएं बस। और एक लाइटें लगवानी है, जिससे कि रात में रोशनी रहे, कोई आने जाने की कोई दिक्कत परेशानी ना, अंधेरा रहता है रात को यहाँ पर। तो हमारी समस्या ये है। इधर लाइट नहीं है, लाइट की बहुत परेशानी है। हमारे मकान पे तार आ रहे हैं प्लॉट पे, वो तार नहीं हट रहे, और सरकार ये कह रही है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस बात की। किस बात की जिम्मेवारी नहीं? ये तार जो आ रहे हैं हमारी प्लॉट पे, यानी कि यदि कोई हादसा होता तो उनकी कोई जिम्मेवारी? हाँ, वो यही बोल रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं अगर कोई हादसा होता आपके पास। अभी बताओ, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, 11,000 की लाइन है, हम इन्हें छोड़ के कहाँ जाएंगे? अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम अच्छी कॉलोनी में रह के लेके रहते प्लॉट, यहाँ क्यों रहते ये बताओ। अब हमारे पास पैसा नहीं तो तभी तो हम ये पड़े हैं, गरीब आदमी है। इधर रास्ता की कोई नहीं सुनता, यार लाइट कोई नहीं लगाता, तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। अपने पैसे से मिट्टी गिरवाई, नगर पालिका में लिख के भी दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। कबाड़े के लिए नहीं कोई आता है ना, कभी आगे कभी नहीं आए। लेकिन यहाँ जो है 2-2 वाहन गुजरते हैं, नाली कहीं नहीं है और लाइट नहीं है, कोई अंधेरा रहे यहाँ, कूड़ा भी नहीं उठाता। लिख के भी दिया है हम नगर पालिका में, कोई नहीं आज तक वो हुआ सुनवाई। सारा पानी यहाँ भर जाता है, जब बरसात होती तो सारा पानी यहाँ तक होता है, सारा पानी तक भर जाता है, तो हमें बहुत दिक्कत होती है, निकलने से भी मुश्किल हो जाती है। यही है हमें दिक्कत है। अब जरा इस तस्वीर को देख लीजिए, इन समस्याओं की तरफ कोई झांकने वाला नहीं है। अब लोग करें भी तो क्या करें, शिकायत कर करके हार चुके हैं। बार बार साफ सफाई को लेकर गुहार लगाते हैं, लेकिन
इनकी आवाज जिम्मेदार लोगों के कानों तक पहुंचता ही नहीं। इसलिए लोकल वोकल की टीम इंदिरापुरी इलाके में पहुंची और यहां की सच्चाई जानी। गाजियाबाद के मोदी नगर से लोकल वोकल के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट।